नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देर रात उत्सव, उमंग, उल्लास की तस्वीरें सामने आने लगी है। एक तरफ शक्ति की उपासना हो रही है, दूसरी तरफ इस उपासना परंपरा में नृत्य संगीत का भी अपना महत्व है। इस परंपरा से भी देवी मां को प्रसन्न करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गरबा नाम सुनते ही शरीर में स्पंदन होता है, थिरकन हो उठती है। लेकिन यही गरबा जिहादियों के लिए किस तरह से गजवाई हिंद को पूरा करने का एक बड़ा अड्डा निशाना बन चुका था, इसकी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब बीते कई वर्षों में हमने देखा कि गरबा नाइट्स के दौरान लव जिहादी नाम बदलकर हिंदू पहचान बताकर हाथों में कला वाले कर तिलक लगाकर पहुंच जाते थे और निशाना बनाते थे हिंदू बेटियों को। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, हिंदू संगठन एक्टिव होते हैं, हिंदू समाज एक्टिव होता है और ये कहा जाता है कि अब पहचान जरूरी हो गई है। इसलिए कहा गया कि भाई आधार कार्ड दिखाइए अपनी पहचान। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अब इस बार पूजा पंडालों में, गरबा पंडालों में आयोजकों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो विवाद का विषय तो बने, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण यह है कि उन निर्णयों के बारे में आप जान लें। अब आयोजकों ने ये कह दिया है कि आपको अगर गरबा करने के लिए, डांडिया में हिस्सा लेने के लिए, सहभागिता के लिए अगर पूजा पंडालों में आना है तो भाई गोमूत्र पीना होगा। गरबा एंट्री के लिए अब गोमूत्र पास जरूरी है, क्योंकि जो हिंदू सनातनी होगा वो गोमूत्र को अपने लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ा आधार मानता है। उसे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गैर हिंदुओं की पहचान इससे हो सकेगी आसानी से। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर यह भी फैसला लिया गया है, यह भी निर्णय लिया गया है कि वराह अवतार की पूजा अर्चना होगी। वराह अवतार की पूजा अर्चना और इस गोमूत्र पास को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें धर्म कहां से आ गया, जब लगातार यह देखा गया कि हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जाता है। गरबा रातों के दौरान, डांडिया नाइट्स के दौरान जिहादी घुसते हैं और अपनी पहचान छुपाकर वो कहानी रचते हैं जिसका आधार गजवाई हिंद है। तो क्यों नहीं ये बड़े फैसले लिए जाए। और इस बड़े फैसले पर क्या वाकई इन फैसलों को लिए जाने के बाद, इन निर्णयों को ले जाने के बाद लव जिहादियों का जो षड्यंत्र है, लव जिहादियों जिस तरीके से हिंदू पर्वों को टारगेट करते आए हैं, क्या उस पर रोक लग पाएगी? आज ये भी प्रश्न पूछेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के विशेष अतिथि जुड़ेंगे। पैनलिस्ट से आपका परिचय भी कराऊंगी, स्वागत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले वो टीजर रिपोर्ट देख लीजिए जो स्पष्ट रूप से कहती है कि भाई गरबा एंट्री के लिए तो अब गोमूत्र पास जरूरी है। हिंदू संगठनों का एक्शन, लव जिहादियों को टेंशन। गोमूत्र तिलक, गरबा में एंट्री का टिकट। गरबा जिहाद का उपचार, अब की बार वराह अवतार। गोमूत्र पीकर दिखाओ, तभी गरबा में आओ। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने का सूत्र है गोमूत्र। कभी प्रसाद में मिलावट, कभी धर्म से खिलवाड़, तो कभी हिंदुओं पर अत्याचार। और जब इससे भी मन ना भरे तो अपने नाम बदलकर हिंदुओं के धर्म को नष्ट करो। क्या यही है जिहादियों की असलियत? क्या यही है कट्टरपंथियों की शिक्षा? लेकिन अब और नहीं, कान खोलकर सुन लो अधर्मियों, अब तुम्हारा ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। महज माथे पर टीका, हाथों में कलावा और गले में गमछा लपेटने से तुम्हारी सच्चाई नहीं छुप जाएगी। लव जिहाद और व्यापार जिहाद करने वालों की पहचान होकर रहेगी। दरअसल गरबा नाइट्स को निशाना बनाने वाले गैर हिंदुओं पर इस बार कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक गैर हिंदुओं का होगा पर्दाफाश। पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। कहीं गरबा पंडाल, कहीं दुर्गा पूजा, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अब ऐसे में इंदौर से लेकर सूरत तक हिंदू संगठन एक्शन में है, जहां इंदौर में एक तरफ गरबा का आयोजन करने वाले फिरोज नाम के युवक के पंडाल पर बैन लगाया गया। आरोप जिहादी लगा दिया है भाई साहब मेरे ऊपर। बाकी मैं तो हिंदुस्तान का बेटा और हिंदुस्तानी हूँ, धर्म से मुस्लिम हूँ और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मैं 8 साल का था जब से मैं वहाँ सेवा कर दे रहा हूँ और
जब जवाबदारी बढ़ी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो शायद मेरे कुछ बड़े भाइयों ने मुझे बोला कि अब तू थोड़ी जवाबदारी ले, तो वो मुझे जवाबदारी बनाता है। वहाँ तो कोई भी नहीं आया मेरे पास में। जो ज़मीन वाला है उसके पास फ़ोन ज़्यादा थे, मेरे पास किसी का ना ही फ़ोन आया ना ही तो चेयर रहा। जो भी रहा ज़मीन मालिक के पास आया, फिरोज़ नाम से शायद होती है, लेकिन मैं अपने आप तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि ये होना चाहिए था मेरे साथ। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में डांडिया पंडालों में एंट्री लेने के लिए मूत्र से शुद्ध होकर जाना पड़ेगा, ये निर्देश दिया गया। संस्कृति बचाओ मंच गरबा पंडालों में गरबा आयोजकों से ये मांग करता है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह, जो कि सुअर के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु ने अपने वाराह अवतार में पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर और बचाया था। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं। विश्व हिंदू परिषद ने इसका आह्वान किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी लेट नाइट गरबा पर सवाल उठाने वालों को तीखे लहजे में करारा जवाब दिया। गरबा माता की आराधना का है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गोमूत्र पिए। तो गरबा पंडालों में बीते साल लव जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की खबरों पर लगातार ध्यान देते हुए इस साल गरबा आयोजकों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो कोई भी गरबा नाइट्स में गरबा करने के लिए आएगा उस पर पहले गोमूत्र का छिड़काव होगा और फिर गोमूत्र पीकर ही एंट्री होगी। वराह पूजने वालों को ही एंट्री जैसे आइडिया भी इस बार गरबा नाइट्स में निकाले गए हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही है, किसी भी तरह से नवरात्रि की पूजा शांतिपूर्ण तरीके से हो और गरबा नाइट और डांडिया नाइट की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वाले लव जिहादियों पर नकेल कसी जा सके। गोमूत्र से पवित्रता के बाद ही एक असली सनातनी की पहचान हो सकेगी। तभी तो हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है, लाख बीमारियों का एक इलाज गोमूत्र, तमाम पापों का शुद्धिकरण है गोमूत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। તમારા સૌ માટે મોડે સુધી ગરબા રમવા લેવાની છૂટ આપવાની વાત સાંભળીને અનેક લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું। એનું શું કરવું? એ ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં જઈને ગરબા રમવાના મારે? तो गरबा को अगर लव जिहादियों से बचाना है तो ये गोमूत्र वाला पास कितना कारगर साबित होगा। और ये जो फैसला लिया गया है इसमें कहां से लोगों को लग रहा है कि समाज को बांटा जा रहा है, इसी पर तो चर्चा होनी है। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज जी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी भी हैं और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान साहब भी हैं और वीएचपी के नेशनल स्पोकपर्सन अमितोष पारिक साहब भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हाजी साहब आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैसला लिया गया, इसको दूसरा एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये समाज को बांटने वाला है। क्यों ये समाज को बांटने वाला है? भाई हिंदू धर्म का अपना पर्व है, हिंदू धर्म में पर्वों की बनाने की पद्धति परंपरा अपनी होती है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, गैर हिंदू कलावा लगाकर, तिलक लगाकर, लव जिहाद का आधार सबसे इजीली जो अप्रोचेबल डेस्टिनेशन हुआ करता था वो गरबा नाइट्स हुआ करती थी, ये सब देखा गया, इसलिए ये फैसला लिया गया। हाजी नासिम साहब। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, थोड़ा सा ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए हाजी साहब का। हाँ, लवनी जी देखिए, जिस तरीके से गरबा की बात करी जा रही है, गौमूत्र की बात करी जा रही है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी गरबा के अंदर ना जाए।
अगर कोई किसी हिंदू भाई उसका फ्रेंड है, अगर वो ये कहता है कि गरबा में जाए तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि देखिए अभी कहा गया ना कि सनातन धर्म वाले गौमूत्र पीते, छिड़काव करते, तो देखिए ऐसे गौमूत्र से हम लोग बचते हैं और हम लोगों को ना कोई आपत्ति है कि हिंदू भाई चाहे गौमूत्र छिड़काव करे या पिए, ये उनकी अपनी आस्था, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए लवली जी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि गौमूत्र पिलाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं भाई? क्या हमारे हिंदू भाइयों का धर्म इतना कमजोर हो गया है? क्या गौमूत्र पीकर ही सनातन धर्म बच पाएगा? नहीं, धर्म कमजोर नहीं हुआ है। अधर्मियों की पहचान के लिए ये बड़ा हथियार चुना गया है। अधर्मियों की पहचान के लिए धर्म कमजोर नहीं है, धर्म मजबूत है, इसीलिए गोमूत्र उसका आधार है, शुद्ध है, पवित्र है। वहां पर जो नाम बदलकर पहुंच जाते थे ना आपके संगी साथी, आपने कहा ना, आपने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्यों मना किया? क्यों मना किया? यानी डर है ना, आपने इसलिए मना किया क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो जो हाथ में कलावा बांध के और जिस तरीके से अब्दुल्ला अमर बन के पहुंच जाता था और हिंदू बेटियों को जिस तरह से टारगेट किया जाता था। हाजी साहब, मेरी और आपकी इस पर 50 डिबेट हुई है और देश के सामने ऐसे उदाहरण भी सामने आए। इसके बाद ही तो अब आयोजकों को ये निर्णय लेना पड़ा है। हाँ लवली जी, देखिए मुझे आज बड़ा अचंभे हो रहा है कि भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जबकि मेरा भारत तो विश्व गुरु बनने के कगार पे है, मगर आज भी लवली जी वहां पर गौमूत्र की बातें चलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं, क्यों सोचना पड़ेगा? नहीं, यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों सोचना पड़ेगा? गौमूत्र के नाम पे क्यों सोचना पड़ेगा? हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और यहाँ इसी देश में कुछ ऐसे जयचंद हैं, कुछ ऐसे अधर्मी हैं जो गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर चलते हैं। तो हम तो भाई अपनी सनातन परंपरा, सनातनी आधार को मजबूत करेंगे ना। हाँ लवली जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ कि गौमूत्र की बात आ रही है। देखो कि गौमूत्र का मतलब पेशाब हो गया, यानी कि गंदगी तो गंदगी है। वो आपके लिए होगा ना, और आपके लोग क्या करते हैं? हमारे लिए तो गौमूत्र पवित्र है, शुद्ध है, पवित्रतम है, लेकिन आपके लोग क्या करते हैं? आप जानते हैं कि ये थूक जिहाद, मूत्र जिहाद क्या चलता है, उसमें कहां से पवित्रता और शुद्धता है? अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, देखिए आप मुझसे बुलवाएंगे ना साहब, तो देखिए हाजी साहब यहाँ पैनल में बहुत सारे लोग हैं, अगर लेकिन मेरा ही आपसे खाली अगर इस बहस में मैं आ जाऊंगी तो ये 40 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर आप लोग धूल लगा देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये है हमारा चेहरा, और मैं उस धूल को हटा के उस आईने को आपको दिखा देती हूँ। अजय गौतम साहब को मैं लेना चाहती हूँ, जरा आमने सामने लेकर आइए। हाँ, मैं लूंगी ना जवाब आपका। अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हैं, गोमूत्र हमारे लिए क्या है वो शायद हाजी साहब नहीं समझ सकेंगे। अजय गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए अजय गौतम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कहता हूँ हाजी साहब भले ही ना समझे, लेकिन इनके पुरखे तो कभी हमारे में से ही निकले हैं, वो तो जरूर समझते थे। वो कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सवा यह व्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। गोमूत्र और गंगा जल से दिक्कत किसको है? उनको है जो असुर है, उनको है जो दैत्य हैं, उनको है जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनको है जो छद्म वेश धरकर आते हैं, उनको है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, और उनकी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए ही गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव या प्राशन किया जाता है। इसलिए इन्होंने बहुत सही कहा कि जो हाजी खान ने कि इनके भाई बंधु जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाएंगे, जो होंगे अब्दुल लेकिन अमर बन के जाएंगे, जो होंगे सत्तार लेकिन सतीश बन के जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी कहीं गंगा जल और गोमूत्र के माध्यम से सामने ना आ जाए, उनकी असुरीय मानसिकता जो है वो लोगों को पता ना चल जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मत जाना, नहीं तो गोमूत्र का महत्व इतना है, इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है। भैया सुन लो ना, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। अपनी बारी का इंतजार करिए, आप बीच में मत बोलिए, आप अपने बीच में मत बोलिए ना, ऐसे बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता भैया। आप देखो, आपकी आस्था ऊंट के मूत्र में है, आप रखो ना, हमने कभी रोका क्या? आपकी आस्था ऊंट के मूत्र में है, हमने कभी रोका क्या? छोड़ो ना, अभी मुझे अपनी बात कहने दो। अरे भाई बात करने दो यार, ये तरीका नहीं। हाजी साहब ये तरीका नहीं, हाजी साहब बात करने दो, अरे बात करने दो भाई, बात करने दो। तो सवाल ये है कि जब
तारादेव सहगल से लेके सैकड़ों ऐसे मामले आए जहां एक धर्म विशेष के लोग, विधर्मी लोग, हमारे धर्म की आइडेंटिटी को वो करके और उन्होंने ट्रेस पासिंग करी और हमारी जो बहन बेटी थी, मातृशक्तियां थी, उनके साथ छल किया और छलावे का पूरे का प्रयास किया। तो इसलिए गौमूत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो राक्षसीय प्रवृत्ति को दूर करती है, ऐसे लोगों को दूर करती है। और इसके साथ ही जो हमारे वरादेव है, साथ में मैं कहता हूं जो गरबा खेलने जो भी आए, एक उसके गले में वरादेव का पेंडल भी अवश्य डाल दें, ताकि वरादेव के पेंडल डलने से अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत भी रह गई हो तो वो भी उससे दूर हो जाए। अब ये हाजी नाजिम खान इस चीज से इनकार तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई लव जिहाद जैसी कोई जो लव जिहाद जो है वो इन्हीं के भाई बंधु करते आए हैं, इस चक्कर में जेल भी जाते आए हैं, इसी चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग जेल में हैं। बनाकर और आप लव जिहाद में बदनाम कर देते हैं, लेकिन जहां मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो भाई आप उसको घर वापसी वाली बात कह देते हैं। इस तरीके का दोगली फले वाली बात मत कीजिए। हाजी साहब एक सेकंड, हाजी साहब आप एक सेकंड बात बताइए। हाजी साहब मैंने आपकी बात सुनी, एक सेकंड अजय गौतम जी, प्लीज एक सेकंड अजय गौतम जी। हाजी साहब आपने क्या कहा कि अगर हिंदू लड़का होता है, मुस्लिम लड़की को ले आता है, उसे घर वापसी कहते, तो एक बात बताइए ना, वहां पे हिंदू लड़का नाम थोड़ी बदल लेता है, हिंदू लड़का अपनी पहचान नहीं छुपाता। लेकिन यहाँ तो अब्दुल अमर बनकर अगर मिलता है तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर यहाँ पर शकील सुमन बनकर मिलता है तो इसे क्या कहा जाएगा? हाजी साहब। हाँ लवली जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मुस्लिम है तो अगर वो जाता है तो अपना नाम ना छुपाए, बताए कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूँ, फक्र से बताए कि हाँ मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। अगर आप नाम छुपा रहे तो गलत है, उसके हम भी खिलाफ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर लव जिहाद के अंदर अगर मुस्लिम एंगल को देखकर अगर ये कहा जाए हिंदू लड़के मुस्लिम लड़का, तो उसे लव जिहाद कहना वो गलत है। प्यार तो अरे तो ये क्या नहीं, अरे प्यार तो प्यार है, अरे प्यार नाम बदल के हो, और जब हकीकत सामने आ जाए तो उसे 30 टुकड़ों में काट दो, और जब हकीकत सामने आ जाए तो उसे 30 टुकड़ों में काट दो। बस आप क्या कहा, ये क्या कौन सा प्रेम है? चलिए बाकी के 3 मेहमानों का जल्दी जल्दी जरा कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, मैं अमितोष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये पूरा का ठीक है हाजी साहब आ रही हूँ प्लीज, क्योंकि ये पूरी जो समर्थन मिला है मध्य प्रदेश में, खास तौर से ये जो जब डिसीजन लिया गया गरबा आयोजकों की तरफ से, तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया। प्रोफेसर विदु रावल जी, आप लोगों ने समर्थन किया, बीजेपी ने इसका समर्थन किया, उसके पीछे कैसा षड्यंत्र छिपा है इसी पर तो चर्चा हो रही है। लेकिन इन सबके बीच विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला निर्णय है। लावनी जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जो सभी पैनलिस्ट हैं और हमारे जो दर्शक हैं सभी को अभिनंदन नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान की यहाँ पर एक रक्षक की भूमिका में देश में और प्रदेशों में सत्ता में है। संविधान के अंदर राइट टू लिव और राइट टू लिबर्टी को फंडामेंटल माना गया है, और ये राइट टू लिव मतलब मैं अपने घर के कानून मैं बनाऊंगा, मेरे आयोजन में किन नियमों से मेरे आयोजन होना है ये मैं तय करूंगा। ये इसमें कौन ये कह सकता है कि ये विभाजनकारी है? जिनको मेरे नियमों को पसंद है वो आकर मेरे आयोजनों में शामिल हो सकता है, जिनको मेरे नियम नहीं पसंद वो अपना अलग से आयोजन करे, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। जिन मुस्लिम स्कॉलर साहब बड़े अभी चिंतित नजर आ रहे थे कि अब उनके मित्र जो हैं गरबा में जाकर जो है देवी अर्चना नहीं कर पाएंगे, तो उनको देवी अर्चना करने के लिए अलग से गरबे करवाने चाहिए, आयोजित करवाने चाहिए, जहां पर इस प्रकार के कोई नियम नहीं हो। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर एक फ्रॉड सेकुलरिज्म जो है उसके खिलाफ है। ये क्या कह रहे थे कि इस प्रकार से गोमूत्र से क्या हम विश्वगुरु बन जाएंगे? नहीं, जूस के अंदर जूस में मूत्र मिलाकर और रोटियों पर थूक लगाकर क्या इस प्रकार से आप विश्वगुरु बनने का एक्शन प्लान बनाए हुए हैं? इनसे सीधे सीधे पूछना चाहिए। आपने अपने यहाँ घर में तय किया कि आप अपनी महिलाओं को बुर्के में रखेंगे, आपने तय किया कि आप हिजाब में रखेंगे, ये आपका एक फैसला था। लेकिन फिर आप प्रयास करने लगे कि उसको शिक्षण संस्थानों में भी इसी प्रकार से, यानी सार्वजनिक संस्थानों में भी आएंगे, वहां पर भी जाकर अपना फंडामेंटल राइट बता रहे थे। तो क्या सनातनियों का अधिकार नहीं है कि अपने तरीके से, अपने नियमों से, अपनी जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर अपना काम करने का? फिर जिस प्रकार से जो है वराहदेव की बात हुई है, पहले भी इस सारे मामले, ये विवाद से अलग भी जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है, वराहदेव की अर्चना जो है इन दिनों में उनकी नवरात्रों के जो पावन पवित्र जो दिवस होते हैं, इनमें पहले भी उनकी अर्चना होती रही है। और जैसे हम जानते हैं कि लव जिहाद एक जी
ठीक है, शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इतना जरूर है स्पष्ट रूप से रावल साहब जो बात कह रहे हैं, आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। आदेश जी, ये जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय को लेने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था, और उद्देश्य यही कि हिंदू बेटियों को बचाना है। लव जिहाद के केसेस पहली बार नहीं, बीते 6-7 सालों में तो इसकी एक सीरीज बन चुकी है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया। जो अपनी पहचान छुपाए और पहचान छुपाकर गरबा जैसे आयोजनों में जाकर गंदी नजर से हिंदू बेटियों को देखे, तो उसके लिए तो फिर यही फैसला होना चाहिए। इस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लावनी जी आयोजकों अपने नियम बनाए हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान होगा, इस देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग समाज को बांटने के लिए इस तरह के षड्यंत्र और प्रोपगंडे करेंगे। नहीं, यही तो मेरा सवाल था। आप लोगों को समाज को बांटने वाला निर्णय क्यों लगता है? ये समाज को बांटने का निर्णय क्यों है? जब सरकार बताती है उसका भोपू, मेरे ख्याल से मीडिया के बहुत बड़ा वर्ग बना हुआ, कम से कम आपको नहीं बनना चाहिए। जो सरकार छिपाती है, हम बीजेपी का भोपू नहीं है सर, लेकिन हम सनातनियों का भोपू हैं। आपको आपके ही शब्दों में बता देती हूँ, हम राष्ट्रवादियों का भोपू हैं। जहां हमारे राष्ट्र की बात आएगी, जहां हमारे राष्ट्रवाद, धर्म की, सनातन की बात आएगी, वहां तो हम वो भोपू बनने को तैयार हैं साहब। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए। आपने पहले ही कह दिया समाज को बांटने वाला, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्व होते हैं, सुनिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्व होते हैं, और आज भी बड़ी बड़ी दरगाहों पे लिखा हुआ है गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उनके नियम कायदे हैं, तो वो फिर वहां पे भी मान ले कि समाज को बांटने वाला है। ये झूठी सरकार के प्रोपगंडे में ना लाए। कल ही उप मुख्यमंत्री राजस्थान का इस्तीफा हुआ है, कितने चरित्रवान है देख लें। कल ही उस पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है, उप मुख्यमंत्री का क्या चरित्र है देख। कहां को कहां जोड़ रहे हैं वो मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं, साधिए, ये आपकी पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन वोट बैंक साधते हिंदुओं की आस्था को तो कटघरे में लाकर मत खड़ा कीजिए। 40 पे ले आए इनको, सब जगह से बाहर खदेड़ देगा। प्रोफेसर विदु रावल, काउंटर आंसर। देखिए, ये एक उम्मीद ही रह जाएगी, ये एक आशा ही रह जाएगी कि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आकर कभी समाज और देश की बात कर पाए। ये एक हम लोगों की ख्वाहिश ही रह जाएगी। मुझे लगता है ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। किस प्रकार से इन लोगों ने, बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं फिर से निवेदन करता हूं, बीच में मत बोलिए, मैं फिर से निवेदन करता हूं, मेरी बात को सुनिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है रावल साहब, काउंटर आंसर दिया। ठीक है आदेश जी, आपका काउंटर आंसर लेती हूँ। 20 सेकंड काउंटर आंसर ले लीजिए। आपने आरोप लगाया ना बीजेपी पर, तो बीजेपी का पक्ष रखने दीजिए प्रोफेसर रावल को। देखिए, ये कांग्रेस वालों ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये बहुत सारे मंदिरों में गवाया, कुछ 1-2 मस्जिदों में भी गवा देते। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बहुत अच्छा हो जाता। इसमें जो है विभाजनकारी भी कुछ नहीं रहता और सामने आ जाती। ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना, इसका नकाब उतार देना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी नहीं थी। जब आपने हस्ताक्षर किए थे भारत के विभाजन पर और सत्ता प्राप्त की थी, आपका सत्ता प्राप्त करने का एकमात्र हथियार था विभाजन करना। भारत का विभाजन करके जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की थी, वो यहाँ पर आकर एंटोनियो मोइनो के दरबारी यहाँ पर बैठकर मीडिया को इस प्रकार से कहते भोपू बन गए। एंटोनियो मोइनो के दरबारी आकर कहते हैं यहाँ पर कि मीडिया जो है किसी वर्ग का भोपू ना बने, किसी वर्ग विशेष का किस प्रकार से बचाव करते हैं ये लोग। बड़ी बात जो है, लगातार मत बोलिए। आप चाटुकार थे, तलवे चाटते थे। मैं एक के बाद एक चित्र प्रस्तुत कर सकता हूं। नेहरू के तलवों में बैठते थे, एडविना के तलवों में बैठे हुए। ठीक है, काउंटर आंसर क्यों बोली जा रहे हैं? भारद्वाज जी, काउंटर आंसर। आप एक साथ बोल रहे हैं ना, एक सेकंड, आप दोनों एक साथ अगर बोल रहे हैं तो आप में से किसी एक की ऑडियो आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। 20 सेकंड्स में आप जरा आदेश भारद्वाज जी, आप जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए। आमितोष पारिक साहब इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 1942 के अंदर महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, इनके पूर्वज अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती कर रहे थे। जिन्होंने 52 साल तक भारत के तिरंगे को नहीं लहराया वो राष्ट्रभक्त, जिन्होंने नाखून नहीं कटवाया वो देशभक्त, जिनका इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है वो देशद्रोही। ये पिछले 10 साल से देश में यही झूठ चल रहा है।
अरे आदेश जी, तो अब एक जो सच जिस पर आज चर्चा हो रही है उस सच को भी तो बता दीजिए ना। सच हिंदू को या एक्सीडेंटल हिंदू, ये फैलाएं। पूछना पड़ता है फिर राहुल गांधी जी से, क्योंकि जो संत महात्मा अपनी परंपरा के हिसाब से भगवान श्री राम का जब स्वागत करते हैं, वो मग्न होते हैं, तो उनको वो नाच गाना नजर आता है, और उसके बाद वो जनेऊ और पहनकर आ जाते हैं जब चुनाव होता है। तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए। बहरहाल अमितोष पारीक साहब, जल्दी से कि आपका भी जरूर कमेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा देखिए गरबा, लोग कहते हैं कि गरबा, अभी मैंने एसटी एसएन साहब का बयान देखा, वो कह रहे हैं इंटरटेनमेंट, गरबा इज नॉट ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। ये एक परंपरा है पूजा पद्धति के अंदर आने वाली, कि हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हम उसमें झूमते हैं। गुजरात से जुड़ी हुई ये परंपरा देश के कोने कोने नहीं, अब विदेशों में भी पहुंची हुई है। लेकिन इसी गरबा नाइट को तो निशाना बनाया जाता था। गजवाए हिंद का सबसे बड़ा जो निशाना होता था, जो टारगेट हुआ करता था, वो गरबा नाइट्स हुआ करती थी, और इसीलिए ये आयोजकों ने ये डिसीजन लिया। इस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, और ना ही मुसलमानों को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। और मुसलमानों को इसलिए आपत्ति होगी क्योंकि उनकी एंट्री खत्म कर दी गई है। या तो आप ढंग से मान लो या फिर ऐसे मानो, जैसे भी मानो, आप गरबा के अंदर में हिंदू त्योहारों में नहीं अपेक्षित है, क्योंकि वो त्योहार सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए, आपके लिए नहीं है। और ये तो इनकी कुरान भी कह रही है कि आप किसी भी काफिर के त्योहारों में नहीं जाएंगे, होली नहीं बनाएंगे, दुर्गा पूजा नहीं बनाएंगे। आप तो बुत परस्त है ना। तब कहा चला जाता है आपकी सारी बातें, जब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी होती है शाही ईदगाह के अंदर में, आप बोल देते हैं ये तो वक्फ की जमीन है, हम बुद्धि पे हम मूर्ति लगेगी तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तब कहा चला जाता है आपकी सारी बात, जब आपके ही जाकिर नाइक, जिनको आप अपना धर्म गुरु मानते हैं, वो कैमल यूरिन की बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बैठ के। कहां चला जाता है उन कांग्रेस का सेक्युलरिज्म, जब इस देश के अंदर में राहुल गांधी बाहर जाके भारत के बारे में टुकड़ों की बात करते हैं या भारत की अस्मिता पे बात करते हैं, वो कहां चला जाता है जब शक्ति से लड़ने का प्रयास करा जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से औरंगाबाद, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्रास, कोई सा भी कोना ले लीजिए लावनी मैम, लगातार तरीके से हिंदू त्योहारों के ऊपर में टारगेट करना, दुर्गा पंडालों पे मार्च फेंकना। और दिल्ली में क्या हुआ, हाल ही में ये दिल्ली के अंदर घटना हुई है ना, तो जहां दुर्गा पंडाल पे जा रही थी शोभा यात्रा, वहां मार्च फेंक दिया गया। बांग्लादेश में और बंगाल में क्या हो रहा है, चेतावनी दे देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने मजहब तो संभाल नहीं पा रहे, और ऐसे कांग्रेस प्रवक्ता से इनको हर साहस मिल रहा है। ये अपने मजहब संभाले, अपनी जगह रहे। हम वो लोग नहीं है जो आपकी जैसे सूडो सेक्युलरिज्म का पाठ करें या फिर आसमानी किताब के अनुसार चले। तो अपनी अपनी परंपरा है, और इन परंपराओं का निर्वहन करने में एक सीमा होती है। वो सीमा जब लांघी जाएगी तो इसे छल कपट ही कहा जाएगा। हाजी साहब, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, जुड़ेगा जरूर, देश का मुद्दा है। जारी है रण क्षेत्र, बात हो रही है कि गरबा में अगर जाना है तो गोमूत्र पीना होगा, तभी एंट्री होगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से गरबा नाइट्स के दौरान लव जिहाद के केसेस आने लगे थे, अब आयोजकों ने सोचा कि इससे बड़ा निर्णय कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अजय गौतम साहब, ये निर्णय तो ले लिया गया, धर्म युद्ध भी शुरू हो गया। सवाल ये है कि ये क्या कारगर साबित होगा? जिस उद्देश्य के साथ ये निर्णय लिया गया, ये कारगर होगा? निश्चित तौर पर कारगर होगा, और बहुत जगह से हम लोगों को जो इनपुट आ रहा है वहाँ ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला, कोई फॉल्स आइडेंटिटी या धर्म बदल छुपा के आइडेंटिटी छुपा कर आया हो। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी की बात यह है कि इस देश के अंदर सबको कोई क्लब होता है, सपोज करिए, तो जो क्लब होता है उसकी एक अपने अपने रूल्स है बनाने के, कि वो कैसे उसको बना रहा है, कैसे उसको ऑपरेट कर रहा है। इसी तरीके से जैन मंदिर हैं हमारे, अब कोई जैन मंदिर के अंदर जाता है तो जैन मंदिर में जाने की अपनी मर्यादा है। इसी तरीके से कोई गुरुद्वारे जाता है तो गुरुद्वारे में जाने की उसकी अपनी मर्यादा है। इसी तरीके से सबके अपने अपने रिलीजियस फंक्शन है। लेकिन क्योंकि ये सूडो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्मवाद का जो छद्म चेहरा है, इसको लेके हर जगह क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमान वर्ग को एंट्री जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप सेक्युलर नहीं माने जाओगे। भाई मुसलमानों के कितने ऐसे त्योहार आते हैं, इनके 76 फिरके हैं, इनके 75 ऐसे त्योहार आते हैं जहाँ कोई भी हिंदू को बुलाता है क्या? किसी भी हिंदू की एक बारी का दिखा दीजिए कि जहाँ किसी भी हिंदू की एंट्री कराई जाती हो या उस तरीके से कराया जाता हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जबरदस्ती सिर्फ हिंदुओं पर इन चीजों को थोप दिया गया है, हिंदुओं के त्योहारों पर इन चीजों को थोप दिया गया है। हमारी होली होती है, होली से इनको दिक्कत है, दीपावली होती है, दीपावली से इन्हें दिक्कत है, दशहरा है, दशहरा से इन्हें दिक्कत है।
कोई भी हमारे जो लवली जी, मेरी त्योहार है आवाज उनसे इन्हें थोड़ा दिक्कत सा- है। आ रही है, और आ रही है, गरबा आ जो रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। आप बताइए, आप हाँ, बोलेंगे क्या? देखिए, हाँ, सुन हाजी लीजिए, साहब गौतम जी, आप अब बोलेंगे आपको क्या? बता दूं कि ओम मुझे जयंती पता मंगला चला काली मेरी भद्र काली आवाज कपालिनी देखिए, दुर्गा सुन क्षमा लीजिए, शिवा हिंदू दात्री भाइयों स्वाहा को सदा जब भी हनुमंतु अपने आप यहाँ पर बोलोगे गरबा क्या? बुलाते हैं, सिवई खिलाते हैं। और जो बकरीद पे है आप ना, हमारे बोलोगे हिंदू भाई क्या? खुद कहते हैं हम लोगों से, सुन लीजिए, आप जब दुर्गा बकरीद जी का की त्योहार स्तुति आता है, करोगे हिंदू भाई क्या? खुद कहते हैं कि आप क्या दुर्गा हम जी की लोगों को स्तुति मदद करोगे मिल क्या? जाएगा बकरीद का? आप अरे दुर्गा जी का हिंदू मंत्र भाइयों को पढ़ोगे मदद क्या? मिलते हैं, आप दुर्गा और चालीसा क्या पढ़ोगे बात कर क्या? रहे हैं आप लोग? किस लिए अरे गरबे में सुन आना चाहते हो? लीजिए, भाई अरे सुन आप लीजिए, गरबे मैं में आपको किस लिए बताता आना हूँ, चाहते हो? बिस्मिल्लाह आप आ जाओ, आप दुर्गा जी का बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़ो आगे। बिस्मिल्लाह आप बोलो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे, मैंने ये कलमा अरे इसलिए दुम पढ़ा दुर्गाय कि नमः बोलो ना, ओम दुम नाज़िम दुर्गाय साहब। नमः, ओम दुम हाजी दुर्गाय नाज़िम, नमः, ओम हाजी जयंती नाज़िम, हाजी नाज़िम साहब, हाजी नाज़िम साहब, एक सेकंड आ जाए गौतम जी, हाजी नाज़िम साहब, हाजी नाज़िम जी को लेकर आइए जरा। हाजी नाज़िम साहब, आपने यहाँ पर कलमा भी पढ़ दिया, सब बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप अपनी पूजा पद्धति में कोई परिवर्तन करते हैं क्या? आप अपने हिसाब से ही करते हैं ना? तो हिंदू पूजा पद्धति अपने हिसाब से ही चलेगी ना, या ये जरूरी है कि भाई पहले मुसलमानों को एंट्री दो तभी ये पद्धति पूरी होगी? सवाल तो ये है ना। हर जगह और दूसरी बात, घुसपैठी दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात, अगर आपको हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाना भी है तो उसकी परंपरा में झूठ कहीं नहीं है। झूठ बोलकर, पहचान छुपाकर, आइडेंटिटी छुपाकर क्यों छुपाई जाती है आइडेंटिटी? आप पहुंचिए ना, बताइए कि मैं हाजी नासिम हूं, गरबा नाइट्स में अंदर आना चाहता हूं, हिंदू धर्म के प्रति हमारी आस्था है, पहुंचिए। लेकिन आप यही अगर हाजी से नाम बदलकर हरी करके पहुंचेंगे तब तो सवाल खड़ा हो जाएगा ना। लवली जी देखिए, अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम कल भी हाजी नाजिम था, आज भी, और इंशाल्लाह जब दुनिया से रुखसत होगा जब भी हाजी नाजिम ही होगा। और देखिए, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ और हाजी नाजिम खान हूँ। और एक चीज जो लवली जी, हम लोगों को नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बड़े फक्र से बताते हैं। अगर विदेश भी जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ पूछते हैं कि आप बताते हैं साहब? भारतीय हैं? अगर बताया गया होता तो ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। अगर कितना बताया बड़ा झूठ जाता, भाई, कितना अगर बड़ा झूठ। अब्दुल अमर बनकर नहीं पहुंचता तो ये चर्चा ही नहीं हो रही होती, तब इस तरीके के किसी गोमूत्र पास की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरे हाँ, लवली जी, अब देखिए, मुझे 44 30 के सेकंड ऊपर देना। सुन लीजिए, NH अब मुझे 30 44 के सेकंड देना, ऊपर गौतम जी को क्यों जरा नाम साफ बदल के बता होटल देता हूं। खोले हुए हैं? नाम है अब्दुल, होटल का नाम गणेश रखा हुआ है। नाम है सत्तार, होटल का नाम शिवा होटल रखा हुआ है। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? बताइए क्यों अभी। सुप्रीम कोर्ट चले गए थे हाँ, बताओ? हाँ, अजय जी सुन लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम में आपत्ति है भाई। और एक बात बताइए, हम लोग ने जब योगी जी का जब आदेश आया था उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का, 30 सेकंड आप देना मुझे, हम लोगों ने सबसे पहले अपना नाम बताया था और ये कहा था कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूं। हम लोग आगे आए, लेकिन कुछ धार्मिक लिबास पहनने के बाद लव लीजिए, हमने उनसे पूछा तो वो क्या कह रहे थे, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा लिबास हमारी आइडेंटिटी है। तो भाई इस तरीके का भेदभाव तो देश के अंदर नहीं चलेगा। हम लोग तो अपनी आइडेंटिटी बताएं। आपको मुसलमान होने में शर्म क्यों है? आपको मुसलमान होने में शर्म क्यों है? आप क्यों नाम छुपाना चाहते हो? आप हो मुसलमान, आपने हिंदू धर्म से ढाबे क्यों खोले? आपने हिंदू धर्म से जूस कॉर्नर क्यों खोला? हिंदू धर्म से जूस की दुकान क्यों खोली? हिंदू धर्म से फल की दुकान क्यों खोली? आखिर मुसलमान होने में शर्म की बात क्या है? आप गर्व महसूस करो ना। क्यों नाम बदल के हिंदुओं के नाम पे होटल रख रहे हो? क्यों हिंदुओं के नाम पर होटल खोले आपने? आप बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये शिवा ढाबा क्यों खोला आपने? ये गणेश ढाबा क्यों खोला आपने? बताओ ना। मैं गलत बोल रहा हूँ? बार-बार देखिए, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्यों आपने झूठ बोला? बंद करवा दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जो आप हो उसमें गर्व महसूस करो। हाजी साहब देखिए, बंद अरे भी हाजी आप साहब, हो, आप मैं गर्व महसूस एक सेकंड झूठ बोल के हाजी क्यों कर रहे साहब, हो? आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान हैं तो फिर सीधे तौर पर भारत की परंपरा से भी जुड़े रहे हैं, आप भारत की परंपरा को भी समझते हैं। उस परंपरा पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सवाल यही है ना, पहचान को उजागर करना और पहचान को छिपाना, ये दो अलग चीजें हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि आप भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन आपके ही भाई बंधु अगर नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाएंगे तो कैसे मान लिया जाए कि वो भारतीय मुसलमान है या नहीं है? अमितोष पारिक साहब, और फिर उसके बाद आदेश जी और राहुल साहब। काउंटर करना चाह रहा हूँ हाजिर हाँ। नाजिम के कि आरिफ और जावेद दोनों खैदर के अंदर में स्टोन पेंटिंग में अक्यूज पाए गए गुजरात में गरबा के समय पे। ताजिया निकालने को मजबूर कर दिया एक मुसलमान स्कॉलर ने, क्योंकि हिंदू बच्चों को गरबा के समय पे बीकानेर के अंदर में हिंदू युवा को मारा चाकू घोप घोप के, किसने?
शाहरुख ने, जुबैर ने और समीर ने क्या था, उनको गरबा में आने नहीं दिया। मुस्लिम अटैक्ड हिंदू विद आयरन और एंड ऑक्स, लगातार सरिये से मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उनको गरबा में आने से रोक दिया गया। एक हिंदू बच्ची के ऊपर में एसिड फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है? दुर्गा पंडाल में पूजा हो रही होती है। और लगातार तरीके से कितने केसेस बताए। अक्टूबर 2, 2012 स्टोन पेंटिंग गरबा नाइट, कौन कर रहा है स्टोन पेंटिंग? एक ही कम्युनिटी कर रही है। और ये अपने आप को भारत का मुसलमान कहते हैं। नसरुल्लाह के मंदिर पे जो छाती पीट रहे हैं अपने, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक, वो भारत के मुसलमान है। वो देश प्रेम सिखाएंगे, वो राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बांग्लादेश में? दुर्गा पंडाल के करे जा रहे हैं, गणेश की शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा निकली, 17 जगह अटैक हुए, 17 जगह अटैक शोभा यात्रा में। ये भारत के मुसलमान है। हम संवैधानिक त्योहार हिंदुओं के लिए होते हैं, किसी के लिए भी नहीं होते हैं। हम आपके लिए काफिर की दृष्टि में आते हैं। आप भी हमारे लिए हिंदू नहीं है। अपनी मस्जिदों में पढ़ाना, हिंदू त्योहारों को और भारत की बहन बेटियों के ऊपर में आग उठाने वालों के साथ यही होगा तो होता है। ठीक है, लेकिन हाजी साहब, आपको उन्होंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, उन्होंने लंबी फहरिस्त पढ़ दी, इसको नजरअंदाज कर गए आप। हाँ सुन लीजिए लवली जी, सारा उन्होंने झूठ बोला। हाजी नाजिम ने जैसे झूठ बोला तो शायद मुझे लगता है अरे प्रत्यक्ष है, दबा दी गई है। ये प्रत्यक्ष है, मेरी आवाज दबा दी गई। ये झूठ का है। अंकिता भंडारी, सुन लीजिए, अंकिता भंडारी के बारे में तो ये नहीं बोल रहे। बिल्किस बानो के साथ जब बलात्कार हुआ, उसके पेट में बच्चा मार दिया था, किस तरीके का की बात हो रही है, गरबा पे रही है, उसके खिलाफ बोले। लेकिन कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप बचाना चाहते हैं शाकिर को, हुसैन को, तो बात अलग है। जम्मू ले जा सकते हैं, लेकिन जो हरकत हुई उससे खेत प्रकट नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन हाँ, उनके जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके समर्थन में तिरंगा साबरमती एक्सप्रेस में आग क्यों लगाई थी भाई? कैसे चलाने ना सिखाए। साबरमती एक्सप्रेस की एसपी की बोगी में आग क्यों लगाई थी? आप करते हैं, आपका काम है पूरे देश के। अरे साबरमती एक्सप्रेस में आग क्यों लगाई थी? हाजी साहब, आपकी बात स्पष्टता के साथ सुनी गई, लेकिन स्पष्टता के साथ आप अपनी बात नहीं रख पाए। जितनी बार आपके से तर्क के साथ उम्मीद की गई, उतनी बार आपने, माफ कीजिएगा, कुतर्क किया। और ये कुतर्क से काम नहीं चलेगा। देश को सच से सामना कराना होगा। और सच ये है कि अगर अपनी आइडेंटिटी बदलकर, पहचान छुपाकर कहीं पर जाया जाता है, खासतौर से हिंदू आस्था से जुड़ी हुई जगहों पर, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र ही माना जाएगा। रावल साहब और आदेश जी का एक कमेंट्री के तब समझ करती हूँ। प्रोफेसर विदु रावल जी, देखिए, वैसे तो खासतौर पर अगर देखें तो इस तरीके के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे समाज के लिए अब जरूरी हो गया है, सनातनियों के लिए जरूरी हो चुका है कि ऐसे कदम उठाए जाए। लेकिन फिर भी विडंबना है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इलेक्शन है, इसलिए इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं उनसे क्या आप सहमत हैं प्रोफेसर विदु रावल? चलिए आदेश भारद्वाज जी से जरा जल्दी से ले लेते हैं इस पर कमेंट। आदेश जी। सावनी जी, जहां जहां पे की सरकार है वहां पे सरकार का फेलियर है। चाहे ये मध्य प्रदेश का हो, चाहे हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में, हिंदू बेटी को सनातन धर्म की परंपराओं के अनुकूल ना, उसको रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये इनकी सरकारों की करनी और कथनी का अंतर है। ये लोगों में नफरत फैलाते हैं, ना किसी के रीति रिवाज मानते हैं, चाहे हिंदू नहीं, तो जरा उनके लिए भी बोल दीजिए ना, जो नाम बदल कर जाते हैं, उनके लिए भी बोल दीजिए। ये उत्तर प्रदेश में हुआ, हाथरस की बेटी को अरे कहाँ आप लोग हाथरस पहुंच जाते हैं? उस पर जांच भी हुई, जांच होने के बाद जो तस्वीरें हुई स्पष्ट हुई, कुछ नहीं मिलता तो हाथरस पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो मणिपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सच है उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? जो नाम बदल कर जाते हैं उनके लिए कुछ बोल दीजिए ना। लोगों ने समझ लिया है, घर बैठा देंगे पूरे देश में इनको। इनके वकील मत बनो, इनको पूरे देश में घर बैठा देंगे। जो लोग नाम बदल कर जाते हैं उनके लिए कुछ बोलेंगे? उनके लिए कानून है, उनके लिए सजा है। क्या सजा है सर? कितना आप लोगों ने उनका विरोध कर दिया? आप इतनी देर से बैठकर डिफेंड ही तो कर रहे हैं। जरा बेरोजगारों के लिए भी नियम बना दो। जो 500 कहाँ पहुंच रहे हैं सर? उस पर भी चर्चा की है हमने, उस पर भी चर्चा की है। लेकिन मैं आपकी सीमाएं समझ रही हूँ, वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करेंगे। और यही विडंबना है हमारे देश की राजनीति की और राजनीतिज्ञों की। हर किसी मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से
थोड़ा सा ऊपर उठकर भी देखने की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ समय की सीमाएं इतनी है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे एक अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, आवाहन करेंगे। देश को बचाना है तो फिर देश में छुपे हुए ऐसे जयचंदों को, ऐसे राक्षसों को, ऐसे घुसपैठियों को और ऐसे षड्यंत्रकारियों को जिन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना ही अपना मकसद बना लिया है, उन्हें अब हटाने की जरूरत आ गई है। उनके खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत आन पड़ी है और इसलिए सबसे पहला कदम यह है, संकल्प लीजिए कि भारत को इन घुसपैठियों से मुक्ति दिलाएंगे। जरूरी है कि खास आंदोलन किया जाए और इसी अभियान और आंदोलन के तहत हमने एक अभियान शुरू किया है। सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं। जनता एनआरसी से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि हिंदुस्तान को खोखला करने वाले ये लोग और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। इसलिए इनके खिलाफ एकजुट होकर एक आवाज में हल्ला बोलना होगा। जनता एनआरसी से जुड़िए। हमारी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप कॉल करके इस बड़े अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और अपने देश को और आने वाली पीढ़ियों को इन घुसपैठियों से बचा सकते हैं। तो जुड़िएगा जरूर। इसी अपील, इसी आह्वान के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।